हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो एक नए दिन के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर से और आज है हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व त्योहार फुलदेई। तो आप सभी को फुलदेई की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे दोपहर के टाइम से, क्योंकि सुबह से हमारे वहाँ पे लाइट ही नहीं थी। आज का मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश हो रही है, कितनी बार बारिश आ गई है, कितनी बार बंद हो गई है, अभी फिर से स्टार्ट हो गई है बारिश। और लाइट भी नहीं थी। सुबह 6 बजे उठ गई थी मैं। 6 बजे के बाद उठने के बाद मैंने पानी वगैरह भरा, फिर थोड़ी देर के लिए लाइट आ गई थी। फिर मैंने नहाने धोने के लिए पानी वगैरह लगाया। एक ही बाल्टी में मैंने तीनों लोगों ने नहाया। मैंने पानी गर्म कर लिया था, तो फिर मैंने नहाया, बड़े वाले को नहलाया मैंने, फिर छोटे वाले बेटे को भी नहलाया। उसके बाद से फिर लाइट ऐसी गई कि मतलब फिर आई ही नहीं। 8 बजे के आसपास से लाइट चली गई थी। फिर उसके बाद से लाइट का नामो निशान नहीं है। अभी 1:30 बजे लाइट आ रही है जब मैंने खाना खा लिया। आज हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व त्योहार है फुलदेई। तो थोड़ा बहुत बच्चे आए हुए थे फुलदेई खेलने के लिए और मेरा बेटा भी गया था। 1-2 जगह जाता वो और जगह भी, लेकिन बारिश हो गई थी, फिर आ गए थे लोग घर को। तो मेरा बेटा भी आ गया था। वैसे मना कर रहा था जाने के लिए, वो कभी ऐसे गया ही नहीं है। हमारे त्योहार हमारे बच्चों को पता होने चाहिए। मॉडर्न ज़माना हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन हमें अपने रीति रिवाज, तीज त्योहारों के बारे में पता होना चाहिए और अपने बच्चों को बताना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल बच्चे आए हुए थे। फूलदेई का त्यौहार कुछ इस तरीके से होता है। पहले दिन से फूल लेने जाते हैं बच्चे गाँव में। यहाँ शहर में तो कहाँ जाते हैं बच्चे फूल लेने के लिए। तो गांव में जब रहते थे, जब हम भी थे, तो फूल लेने के लिए जाते थे पहले दिन से। फिर दूसरे दिन फूलदेई करके करते थे। फूलदेई, छम्मा देई, जतुका दिला उतको सही बोलते थे। देली में सबके देलियों में फूल डालते थे, तो वो लोग चावल और गुड़ देते हैं। मेरे छोटे वाले बेटे की पहली फूलदेई का त्योहार है, ये फर्स्ट फूलदेई है। तो वो तो सो गया था, उसको नहलाया धुलाया, उसके बाद उसके पापा ने उसको सुला दिया था। और पतिदेव ने तो अभी तक नहीं नहा रखा है, क्योंकि लाइट भी नहीं आई थी और वो लेट में ही उठे थे। तो मैंने तब तक दोनों बच्चों को नहला धुला दिया था, झाड़ू पोछा लगा दिया था, सारा काम कर दिया था। पूजा पाठ भी मैंने अंधेरे में ही करी, क्योंकि लाइट ही नहीं थी। एक ये पीछे से ऐसे घूम रहा है छोटा वाला। दई छम्मा दई जय द्वार भर ढकार यो देली पुष्टे रयु बार बार हेते रयु। बाहर होने लगी है बारिश। बर्फ भी गिर सकती है। नहीं है, टमाटर में तो गिरी है? है। यहाँ पे आग भी जला रखी है। साथ में महाराज जी बैठे हुए हैं। गुड मॉर्निंग। कितना क्यूटी पाई है मेरा। ओ क्यूटी पाई। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस। गाइस आग सेक रही है गाइस। ठंडा हो गया गाइस को। मजा आया वहां से। अभी बनाए थे, सब गंदे कर दिए। तो यहाँ पे खाने की इतनी तैयारी कर दी है। आलू उबाल के रख दिए हैं, साथ में आटा गूंद दिया है। खीर के लिए थोड़े से चावल भी भिगा दिए हैं मीठे में। तो अंधेरे में ही खाना बना दिया है मैंने। पूड़ी बनाई है, साथ में आलू की सब्जी, आलू टमाटर की खीर और पकौड़ियाँ। तो ये है हमारा पकवान आज का। खाना फिनिश कर ही दिया था मैंने, उसके बाद ही लाइट आ गई। बस खीर बची हुई थी, अब जाके ये लाइट आ रही है। पूरी वगैरह बनाई, सब्जी बनाई, आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी, पकौड़ी बनाई थी, खीर बनाई थी, सभी चीज़ बनाया हुआ था टॉर्च जला के। इतना था कि मैंने फ़ोन चार्ज कर लिया था सुबह ही, तो इस चक्कर में टॉर्च भी हो गया और अभी तक है इसमें चार्ज। अब लाइट आ गई है तो अब सही हो गया है। और फिलहाल बाहर लगी है बारिश। पतिदेव गए हैं ऊपर मार्केट, क्योंकि मैंने गुजिया बनाई हुई थी, अपने मायके की तरफ नहीं भेजी हुई थी, तो ससुराल में दे दी थी, सभी जगह दे दी थी 2-2 4-4। तो 2-4 उनके लिए भी रखी हुई थी मैंने कहा मैं जाऊंगी, तो अभी फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है जाने का। तो मैंने कहा फिर तब तक ख़राब हो जाएंगी वो। और मैंने कहा यहाँ से गाड़ी जाती है हमारे वहाँ के लिए, डायरेक्ट 1:30 बजे की गाड़ी जाती है। तो पतिदेव से कहा वहाँ रखा हो करके गाड़ी में, गाड़ी वालों को दे आओ। तो अभी 1:30 तो कब के बज गए हैं, लेकिन गाड़ी वहाँ पे आई नहीं है, अभी वहीं है वो। बारिश भी हो गई है, अब पता नहीं कब तक आते हैं। मैं और छोटा वाला बेटा ही है घर पे, बड़ा वाला भी गया है अपने पापा के साथ। मैं भी जाता हूँ उसको बाहर जाने का कुछ ज़्यादा ही है। आज फुलदेई
फुलदेई के दिन हमारे वहाँ पे फूलखाज बनाए जाते हैं। वैसे मेरे ससुराल में तो नहीं बनाते हैं शायद, लेकिन मेरे मायके की तरफ को फूलखाज बनाए जाते हैं। और फूलखाज किस तरीके से बनाए जाते हैं वो आपको दिखाऊंगी मैं। और फूलखाज जो बच्चे चावल खेल के आते हैं, फूलदेई खेल के आते हैं, तो उन चावलों को मिला के बनाया जाता है। तो अभी पतिदेव आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो तब बनाऊंगी, क्योंकि अभी छोटा वाला बेटा भी मेरे को परेशान कर रहा है। इसके साथ रह के नहीं बनाया जाएगा। अभी फ़िलहाल बर्तन वगैरह भी रखे हुए हैं, वो भी धोने हैं। और अभी फ़िलहाल मैं इसको सुलाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको और क्या क्या होता है। इतना पूरा दिन तो निकल ही गया है, जितना कुछ करना था वो तो निकल गया है। अब देखते हैं और क्या क्या होता है, तो आप तब तक बने रहिएगा मेरे। ये है मेरा लाला, छोटा लाला। इसकी है पहली फुलदेई, है ना लाला? नुनु आ रही बागो। ओफो ओफो ओफो, स्माइल करती है बब्बा, स्माइल, हैप्पी बर्थडे। ओहो, गोद में तो रहना ही नहीं है इन सर जी को। अभी फिर से स्टार्ट हो गई है बारिश। आज सुबह से बारिश ही आने में है, थोड़ी रुक रही है फिर आ जा रही है, थोड़ी रुक रही है फिर आ जा रही है। ऐसा लग रहा है जनवरी और दिसंबर का महीना चल रहा है, इतनी ठंड हो रही है। तो यहाँ पे पतिदेव भी आ चुके हैं ऊपर सामान छोड़ के। आगे सामान छोड़ के हेलो गाइस तो कर दो। हेलो गाइस। आज क्या है तुम्हें तो बताना पड़ता है, आज कौन सा दिन है। आज इतवार। और यहाँ पे चल रहा है पतिदेव का काम धंधा है, हिसाब किताब। साथ में यहाँ पे बड़े वाले पुत्र जी भी हमारे बैठ चुके हैं। आज ये लेके आए हैं इतना सारा सामान, और इतनी कमाई हो रही है फुलदेई में इनकी आज। ये फुलदेई के इतने से फूल हैं इसमें। आज क्या है बेटा? हाँ, फुलदेई। क्या बोलते हैं फुलदेई पे? हाँ, फुलदेई बोलो फिर। हाँ हाँ, जत्तू का दिला। देई द्वार भरी भकार। आगे को मुझे भी नहीं आता। दोनों बच्चों को सुला दिया है, साफ सफाई कर दी। एक बार सुबह झाड़ू लगा दिया था, एक बार अभी लगा दिया है। सुबह झाड़ू पोछा दोनों लगाया था, अभी फिर से झाड़ू लगाया, और फिर जाके बच्चों को अभी दोनों को सुला दिया है। और साथ में पतिदेव कर रहे हैं काम। मैं अभी थोड़ा बहुत अपना काम करती हूँ, और फिर मैंने घर का काम करना है, थोड़ा अपना काम करना है वीडियो का। पतिदेव यहाँ लेट के सुबह से लेटे ही हैं, अभी तक लेटे ही हैं। एक बार पूड़ी पकौड़ी खीर खा ली है, अब ये फिर से गुजिया खाने लग गए हैं, इतनी बची हुई हैं अब ये खा रहे हैं। साथ में काम कर रहे हैं, भूख लग गई है। बल काम बनाने को तो इन्होंने एक हाथ भी नहीं लगाया इस पर, और खाने के लिए दनादन मेरे से ज़्यादा खाए हैं। मैं तो एक भी नहीं खाऊंगा बोल रहे थे ना, हैं? बोल रहे थे ना। तो दिन से अभी सीधे शाम को कंटिन्यू हो रहा है ये व्लॉग्स। दिन में सो गई थी, मैं सो क्या गई थी, लेट गई थी, बच्चे सो रखे थे। छोटा वाला उठ गया था, उसके साथ ही खेल लगी थी। पतिदेव का काम खत्म हो गया था, वो भी सो गए थे। बड़ा वाला भी सो गया था। अभी उठे हैं ये 5:30 बजे के आसपास। हम दोनों तो उठे ही थे। ये कभी इधर काट रहा है मुझे, कभी इधर काट रहा है, कभी इधर से नोच रहा है, कभी उधर से नोच रहा है। तो इसी के साथ टाइम पास कर रही थी मैं। ना फ़ोन चलाने दे रहा था, ना कुछ करने दे रहा था, एक जगह पे बैठने दे रहा था। कभी इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है। तो ऐसे ही रहा पूरा दिन हमारा आज का। एक तो लाइट ने परेशान करा, उसके बाद भी इतनी बार लाइट चलेगी। मैंने सोचा ये सोएंगे, उसके बाद मैं बर्तन धो लूँगी, लाइट चलेगी, अंधेरा हो गया। फिर मैंने कहा जब लाइट आएगी तभी होगा काम। अभी आई है लाइट, कितनी बार चलेगी यार, लाइट ने तो ऐसा कर रखा है क्या बताऊँ। शाम की पूजा पाठ भी कर ली है मैंने। यहाँ पे तीनों लोग त्रिमूर्तियाँ बैठी हुई हैं। मूर्तियाँ, ये इसने तो इतना परेशान करा है ना, ये मूर्खुंडे जैसे ने, ये ऐसे मारता है ये। हाँ, तो मेरा बर्तन वगैरह काम ऐसी है। मैं तो करती हूँ किचन का काम, ये देखते हैं टीवी फोन जो देखते हैं। फिर इसको पढ़ाना भी है, थोड़ा सा पढ़ाऊंगी। एक दिन नहीं पढ़ाती हूँ तो फिर ये आवारा टाइप में हो जाता है। इसको पढ़ने की कोई सुध नहीं है, दिमाग तो इस पर इतना तेज़ है क्या बताऊँ। एक चीज़ बोलूँगी इसको
याद रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन यह है कि पढ़ने की सूध नहीं है जब तक इसके साथ बैठूँ नहीं मैं। तो फिलहाल मैं पहले किचन का काम निपटाती हूँ। और मैंने सोचा था वो फूल खाजे बनाते हैं तो वो बनाऊंगी। लाइट ही चलेगी तो कहाँ से बनाती, तो अब वो भी बनाती हूँ थोड़ा सा, और डिनर की भी तैयारी करते हैं। तो चलो चलते हैं पहले किचन में। खाना खाने के बाद ऐसे ही छोड़ के चली गई थी मैं, क्योंकि लाइट वगैरह थी नहीं। बर्तनों का ढेर लगा हुआ है यहाँ, ऐसे ही फैला हुआ है। ये गाय के लिए निकाला था मैंने, गाय को भी नहीं दे पाई क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश। यहाँ पे तेल वगैरह ऐसी है, साथ में आलू टमाटर की सब्जी भी बची हुई है हमारी। तो पहले मैं जो बर्तन वगैरह बिखरे हुए हैं इनको धोती हूँ, फिर करूँगी खाना बनाने की। बर्तन वगैरह धोने के बाद सब्जी हमारी थी यहाँ पे। भौ के लिए दाल बना के पिला भी दी है मैंने, थोड़ी सी बची हुई है, अब दोबारा पिलेगा इसको। तो छोटे वाले को खिला भी दिया है। साथ में लाइट भी चली गई थी तो मैंने चावल वगैरह भिगा दिए थे खाज बनाने के लिए। यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे पतिदेव ने अपने लिए खिचड़ी बनाने के लिए रखी है। मैंने बनाए हैं अपने लिए रोटी, यहाँ पे रोटी भी बना के रख दी है। तो खाज बनाने के लिए चावलों को 10 मिनट भिगाना पड़ता है। वैसे मुझे आता नहीं है, लेकिन मम्मी से पूछा मैंने अपनी तो उन्होंने बताया। तो यहाँ पे चावल मैंने 10 मिनट भिगा के रख दिए थे। अब तेल गरम कर दिया है, यहाँ पे तेल गरम होगा उसके बाद इसमें चावल डाले जाएंगे। फूल खाज बन के हमारे यहाँ पे हल्के फुल्के तैयार हो गए हैं। अब डालना है इसमें गुड़, और लास्ट इसमें गुड़ बचा है डालना। और रोटी भी बन चुकी है। यहाँ पे पतिदेव ने अपने लिए खिचड़ी बना रखी है आलू डाल के। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बन ही चुका था हमारा ये फूल खाज। तो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे दोनों डिनर कर रहे थे और इसको मैंने कर दिया बंद। खाना पीना खाने के बाद बर्तन वगैरह धो दिए हैं और किचन वगैरह भी क्लीन कर दिया है। यहाँ पे खजूरें भी बन के तैयार हो गई हमारी। तो गुड़ थोड़ा ज़्यादा हो गया है, वैसे अच्छे हो रहे हैं, मैंने टेस्ट कर लिया है। तो अभी दूध रखा हुआ है भौ के। खाना पीना हो गया है, किचन क्लोज कर दिया है। बस बड़े वाले को दूध देना है, छोटे वाले को पतिदेव ने सुला दिया है। हिल डुल रहा है, पता नहीं आज क्या हो गया उसको, नींद ही पूरी नहीं हो रही है उसकी। तो अभी ऐसा कुछ रहा हमारा आज का दिन। लाइट ही चली गई आज, तो लाइट ने खेल ख़राब कर दिया सारा। पूरे दिन लाइट जाने में ही निकल गया हमारा। तो ऐसे ही कुछ रहा आज का दिन। कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बता। फिर मिलते हैं आपको अच्छे से न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना गाइस।